हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के 2023-24 के एनुअल एग्जाम के लिए, जो 23-24 के एनुअल एग्जाम है उसके लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स सोशल साइंस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, तो बहुत सरल तरीके से मैं यहाँ इंपॉर्टेंट भी बताने जा रहा हूँ, हर बार ही लेकर आता हूँ। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किस तरह आपको आंसर पूरे याद नहीं करना है बल्कि ट्रिक से लिखकर आना है। तो पूरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और चारों बुक हम यहाँ पर देखेंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, आपकी इकोनॉमिक्स है, इन सब को हम जो है वो देखेंगे यहाँ पर, सभी के इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी से। और चैप्टर वाइज हम नया ब्लूप्रिंट चूंकि आ गया, तो नंबर्स भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह डिवाइडेड हैं चैप्टर्स पर और किस तरह यहाँ पर पेपर आना है। और वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताने जा रहा हूँ, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए स्टूडेंट्स देखिएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। और कंटेंट्स यहाँ पर देखें तो टोटल 7 चैप्टर है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है यहाँ पर। पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें टोटल 4 मार्क्स हैं। और क्या क्या इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं, क्योंकि हर साल जो है वो सोशल साइंस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं जो इंटरनल रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख लें, आपको जो अलग से लिखना है वो व्हाट इज़ वॉन्गर, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन और व्हाट इज़ एजेंडा 21। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और फोर्थ टिक करेंगे इंपॉर्टेंट के लिए। इसके बाद एक्स्ट्रा फिर लिखेंगे आप यहाँ पर व्हाट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और एक्सप्लेन आपको करना है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल्स, इनके बारे में आपको और यहाँ पर लिखना है। तो ये पहले चैप्टर से हुआ। सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो इसमें भी 4 मार्क्स हैं आपके। और इसमें आप फोर्थ जो देखेंगे पेज नंबर यहाँ 22 पर, तो फोर्थ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज सैनिचुरी और व्हाट इज द सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व फॉरेस्ट, राइट द नेम ऑफ बायोटिक रिसोर्स, एक्सप्लेन चिपको मोमेंट एंड एक्सप्लेन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा आते हैं वो आपको देखना है। वाटर रिसोर्स में स्टूडेंट्स 1 नंबर है, तो केवल ऑब्जेक्टिव आना है, इससे कोई आंसर क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। तो इस चैप्टर में मैं अभी आंसर क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। सीधे हम चैप्टर 4 पर चलते हैं, एग्रीकल्चर पर। और इस पर 3 मार्क्स हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है। तो आंसर क्वेश्चन में आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखेंगे क्योंकि बुक से उतने हैं नहीं। तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। और वाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में देखें तो 4 मार्क्स हैं, इसमें केवल मैप आएगा। तो इसमें और कोई आंसर क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, केवल मैप बनाने के लिए आएगा। मैप आप देख सकते हैं 52 पेज पर है, इसको एक बार पूरा बना के देख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, पेज नंबर 57 पर भी आप मैप देख सकते हैं, फिर 59 पर है और मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड है। जो अभी तक में आए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैप के लिए, वो आप जरूर अंडरलाइन कर लें। बाकी जो बुक में अंदर दी वो बना के देख लें। कोई आंसर क्वेश्चंस नहीं करना है, केवल मैप ही बनाने के लिए आएगा। तो मैप में आप देखें अजमेर और हाजरी बाग, इसके बाद बालाघाट, सुंदरगढ़ और रानीगंज, कोरबा, विजयपुर, सोनीपत, इस टाइप के टॉपिक्स आप देख लें। इसके अलावा वो पूरे मैप ही आप एक बार बना लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 4 मार्क्स हैं। आंसर क्वेश्चंस में आप एक्स्ट्रा में लिखेंगे एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड थर्मल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जो है ये आपको अलग से करना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर में सेकेंड का फर्स्ट, फोर्थ, फिर थर्ड का सेकेंड और 2 और क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा लिखेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनी कंट्री। एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, ये और आपको करना है। 7 चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है, सबसे बड़ा यही है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक।
और इसमें हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को करना है। और हर साल स्टूडेंट में देता हूँ 80% करीबन जो है वो मेरे बताए इम्पोर्टेंट में से आ जाता है, क्योंकि परीक्षा बहुत अध्ययन ये फेल हो चुकी हैं, आ नहीं रहा 3-4 साल से। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग एक बार अच्छे से कर लें। इसके अलावा फिर उन गाइड्स का बल्कि आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर यहाँ 90 पे आप देखेंगे तो सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट। इसके बाद अलग से आप लिखेंगे एक्सप्लेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे एंड नेशनल एंड स्टेट हाईवे और एयरवेज, ये अलग से आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो ज्योग्राफी है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम अभी ट्रिक भी देखने वाले हैं, हिस्ट्री में देखें कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है वो। तो कंटेंट यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी जो है वो चैप्टर्स आपके पूरे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो पहले चैप्टर से ही चल रहे, इसमें केवल 2 मार्क्स हैं। देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर के आ सकते हैं, क्वेश्चन छोटा सा 2 नंबर का पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम देख लें। बाकी ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा तैयारी आपको इस चैप्टर से करना है। क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो पेज नंबर 28 पर आप फर्स्ट का सी, थर्ड, इसके बाद फोर्थ और अलग से क्वेश्चन लिखेंगे। 1830 सेंचुरी में प्रॉब्लम्स अराइजेस इन यूरोप एक्सप्लेन। नेशनलिज्म इन इंडिया 7 मार्क्स से सबसे बड़ा चैप्टर है, 4 मार्क्स का भी इसी से आना है और सिंपल चैप्टर है। हमारी इंडियन हिस्ट्री का इसमें दिया हुआ है। आप आएंगे सीधे पेज नंबर 50 पर, इसमें फर्स्ट का BCD, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड के दोनों पार्ट आपको करना है, जलियांवाला बाग एंड साइमन कमीशन, और इसके बाद दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट भी आप लोगों को अलग से करना है। अब मैं यही ट्रिक बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे हम दांडी मार्च के बारे में यदि यहाँ पर लिखने को आता है, जैसे दांडी मार्च का ही एक्सप्लेन करने को आता है, तो हमको की फैक्टर, की पॉइंट जो वो याद होना चाहिए। जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स उनको पूरा वो नहीं पढ़ पाते हैं। आंसर देखें या सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च का स्टूडेंट्स, तो जो की पॉइंट है वो आप लोगों को कॉपी चेक करने वाले टीचर को एनुअल एग्जाम में दिखाना है, और बाकी आप फिर अपने मन से भी एक्सप्लेन कर देंगे तो चलेगा। ग्रामर की मिस्टेक उतनी कोई मायने नहीं रखती है। तो बड़े बड़े आंसर जो हैं वो आप इंग्लिश मीडियम में याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो मेन पार्ट है इसका, जैसे दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी, साबरमती टू द यहाँ से दांडी तक शुरू की थी, 24 दिन इसमें लगे थे और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुँच गए थे। कौन कौन लोग साथ में थे, इनके 3-4 पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना अलग से, और बस वो जो है वो टीचर को वहाँ पर दिखना चाहिए कि आपको इतना नॉलेज है। तो हर चीज़ में आप यही रखें, पूरे सोशल साइंस में मेन पॉइंट के नोट्स बना लें, वो आपको कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को दिखना चाहिए। इस तरह आप अंडरलाइन कर लें और वो आप बताएंगे तो वो चेक कर लेंगे, क्योंकि इतना सारा याद करना मुश्किल है। यही एक सोशल साइंस पढ़ने का इंग्लिश मीडियम में तरीका है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है 3 नंबर है, इस पर में भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन या 3 नंबर का भी दे सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मीन वाई, जो ये 5th क्वेश्चन हैं यहाँ पर बुक में अलग से आप लिखेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, विच आइटम है ट्रेड वाई सिल्क रूट। इसके बाद व्हाट इज़ द मल्टी नेशनल कंपनी एंड एक्सप्लेन टेरिफ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज कॉर्न लॉ। ये आपको अलग से इसमें करना है, ये नोट कर लीजिएगा आप। फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है इसमें 4 मार्क्स हैं टोटल। नंबर 102 पर आप आएंगे तो फर्स्ट का यहाँ पर AD और ये गोमास्तो जो है अलग से भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, और स्पेनिंग जेनी भी जो है वो अलग से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है। तो इनके पॉइंट को भी आप अच्छे से याद कर लें। फ्लाई शटल भी अलग से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। थर्ड करेंगे इसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलेशंस, और इसके बाद फोर्थ वाला व्हाट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी अलग से क्वेश्चन है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो आप लिखें पर हूँ बात जमशेद जी भोए, और इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेपलर, फूलर एंड कॉर्डिंग, ये आपको करना है। वाई वाज लंदन कॉल्ड ए फिनिशिंग सेंटर, और एक्सप्लेन फिर सेपॉय और द्वारकानाथ टैगोर, इनके बारे में आपको और इस चैप्टर से करना है। इसके बाद अगला जो प्रिंट कल्चर वाला है इसमें भी 4 मार्क्स हैं। यहाँ पर पेज नंबर 128 पर 128 पर आप देखेंगे जो फर्स्ट है उसका D, इसके बाद सेकंड का A, फिर यहाँ डिस्कस में आप देखेंगे 4th वाला, और अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज प्लाटेन, व्हाट इज मीन टू बाय गाथा गीत, और राइट टू इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। इसके बाद व्हाट इज चेप बुक एंड शेपमैन, ये करना, और हूँ वाज लक्ष्मीकांत बेजूवारा, और एक्सप्लेन डेपोटिज्म, ये एक्स्ट्रा आपको जो है वो क्वेश्चंस इसमें से लिखना है। तो ये हमारी सेकंड बुक हुई हिस्ट्री की स्टूडेंट।
फिर जो थर्ड बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस की, इसमें हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, कुछ चैप्टर डिलीटेड हैं इस बुक में। चैप्टर 1 2 है, 3 डिलीटेड है, इसके बाद 4th है, फिर 5th डिलीटेड है, 6th है, 7th है, और फिर 8 चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर डिलीटेड है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है 2 मार्क्स हैं केवल इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं या क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकता है। तो क्या क्या यहाँ पर है इंपॉर्टेंट में वो हम देख लें। तो आंसर क्वेश्चंस में इंटरनली जो बुक है उसमें तो नहीं दिख रहा, पर अलग से आप लिख लेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय पावर शेयरिंग, और इसके बाद व्हाट इज ए सिविल वार, इसमें करेंगे। ऑब्जेक्टिव अच्छे से इससे कर लें। चैप्टर 2 में 4 मार्क्स हैं, इसमें देखें क्या है इम्पोर्टेंट। तो इसमें बुक का पेज नंबर 27 पे 4th टिक करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लिखना है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद व्हाट वाज द रियल स्टेप टेकन इन डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। इसके बाद डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, और एक्सप्लेन फेडरलिज्म। ये आप लोगों को करना है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यहाँ पर डिलीट हो गया है। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट 2 मार्क्स हैं इसमें, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं या छोटा एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आ सकता है। तो वो आप सीधे देखेंगे पेज नंबर 55 पर। तो यहाँ 4th 5th 6th इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर डिलीट है। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पे 4 मार्क्स है इस चैप्टर पर। और वही ट्रिक जो मैंने बताई कि आप की पॉइंट जो है वो हर आंसर से निकालें और उनको याद करें, और वहाँ पर बस वो रिप्रेजेंट करें। टीचर नंबर देंगे पेज नंबर 87 पर। 2nd 4th और 5th जो है वो इम्पोर्टेंट है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 3 मार्क्स हैं इसमें चैप्टर 7 पर। और इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 99 पर 2nd आपको करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा आपको लिखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट द ऑब्स्टेकल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके बाद वाई देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग इन ए डेमोक्रेसी, ये आपको करना है। इसके बाद चैप्टर 8 जो है वो डिलीट है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। फिर अगला इकोनॉमिक की बुक देखें। टोटल जो है वो 4 चैप्टर है। चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स जो है वो डिलीट हो चुका है, तो इसको नहीं करना है। तो सीधे पहले वाले डेवलपमेंट पे आते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स हैं, 2 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव या छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। पेज नंबर 6 पे देखेंगे 3rd वाला। इसके बाद पेज नंबर 9 पर 2nd, इसमें बीच बीच में से क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 17 पर 16 पर 9th। इसके बाद 17 पर आप अलग से लिख लें व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड, राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। ये 2 नंबर में आ सकते हैं। 2nd चैप्टर जो है 4 मार्क्स हैं इस पर। पेज नंबर 27 पर 4th, पेज नंबर 29 पर 1st एंड 4th। इसके बाद पेज नंबर 36 पर 9, 10th, 11th। इसके बाद पेज नंबर 37 पर 17 अलग से आप लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटरी सेक्टर्स, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, एंड राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अगला मनी क्रेडिट वाला जो चैप्टर है इस पे भी 4 मार्क्स हैं। और पेज नंबर 40 पे आप फर्स्ट वाला टिक करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 42 पे 3rd, पेज नंबर 45 पर 1st, पेज नंबर 50 पर यहाँ पर 1st 2nd, ये पेज नंबर 52 पर यहाँ 4th 6th 7th, एंड अलग से आप लिखेंगे व्हाट इज करेंसी। और पेज नंबर 53 पर 8, 9, और इसमें अलग से भी 8 वाला इस तरह आ चुका है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताइए। फिर 3 मार्क्स है ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 4 पर 3 मार्क्स हैं। इसमें पेज नंबर 61 पर 1st 2nd, पेज नंबर 62 पर 1st, और पेज नंबर 63 पर 2nd, पेज नंबर 64 पर 1st, पेज नंबर 67 पर, पेज नंबर 67 पर 1st 3rd, और इसके बाद पेज नंबर 72 पर आप आएंगे तो 1st 3rd 6th एंड 7th। और अलग से आप लिखेंगे डिफाइन मल्टीनेशनल कंपनीज MNC,
नेम सम मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम भी आपको लिखना है। कंज्यूमर राइट्स जो है वो एग्जाम के लिए हट चुका है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए सोशल साइंस के सभी चारों बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से और बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, काफ़ी टफ पड़ती है जो सोशल साइंस है। बेस्ट 5 स्टूडेंट्स इस बार आपको है, और एक सब्जेक्ट जो है वो हैशटैग में आपका अलग हो जाना है परसेंटेज से। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वैसे आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं सभी में अच्छे नंबर आना चाहिए, फेल मार्कशीट में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको इम्प्रेशन आपका जो है वो गलत हो सकता है। तो सभी 6 सब्जेक्ट में आपको पास होना है, पर यदि आप एक हैशटैग में हटाना चाहें, यदि आपको इन फ्यूचर आगे जो है 11th क्लास से मैथ्स या बायो जैसे सब्जेक्ट लेना है, तो उसमें आप जो है वो सोशल साइंस को हैशटैग में करा सकते हैं। मतलब इसमें थोड़े कम नंबर में आए तो चल सकते हैं, बाकी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, इनको हैशटैग में हटना नहीं चाहिए। तो उसमें आप ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। यहाँ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं इनको तो आपको अच्छे से करना ही है। इसके अलावा आप परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और जो आपके टीचर्स बता रहे हैं उसमें से कर लें। 80% से ऊपर जो है वो इसमें से मैंने जो बताया आ सकता है। तो आगे भी स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट के सभी क्लास 10th के जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के इंपॉर्टेंट मेरे इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं वीडियो, धीरे धीरे चैनल से जुड़े रहिएगा। पुनः निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट MP बोर्ड से रिलेटेड चैनल पर आने वाली है। थैंक यू सो मच।